हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। सो बेसिकली जैसे नाम से क्लियर है कि एक सीरीज है। ओके, अब ये जो सीरीज है वो एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स की है, जहां हम उनको इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को कि जैसे जैसे हम टॉप से डाउन की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर कुछ एलिमेंट्स हैं एंड अगर हम उनको अरेंज कर रहे हैं उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज एक्टिविटी सीरीज। तो चलिए देखते हैं इस टेबल में। तो जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनकी ये वैल्यू दी हुई है। ओके, सो बेसिकली आपको ये वैल्यूज याद तो नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बट आपको जो है इन एलिमेंट्स को लाइन से याद रखना है ताकि आपको पता रहना चाहिए कि किसका कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस टेबल को मैं आपके लिए एक बार वन बाय वन पढ़ लेता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट है एंड किस सीक्वेंस पे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद है आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, एंड फिर यहाँ आपको दिख रहा है कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है। ओके, वेरी स्पेशल है स्टूडेंट्स, इसके बारे में अभी आपको कुछ बताऊंगा। आगे है फिर लीड, प्लेटिनम, कॉपर, आयोडीन, आयरन। अब यहाँ पे दूसरी बार आयरन आया है। ओके, यहाँ पे जो आयरन था वो Fe2+ आयन दे रहा था। ओके, एंड यहाँ पे जो Fe है वो Fe3+ आयन है। ओके स्टूडेंट्स, देन है मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्रोमियम, क्लोरीन गैस, गोल्ड, एंड देन F2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ लिस्ट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब इसके बारे में आपको कुछ कंक्लूजन पॉइंट बताना चाहूंगा। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। दो तरीके से इस टेबल को रीड किया जाता है स्टूडेंट्स, एक टॉप टू बॉटम एंड सेकंड होता है बॉटम टू टॉप। तो बेसिकली जब हम टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे को टेबल पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या क्या इंक्रीज होता है समझते हैं। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो वो रिड्यूस होने की जो उनकी टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करता है, राइट। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाती है। तो ये था टॉप टू बॉटम जाने पे क्या क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चाहूँ, इसका मतलब अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाता हूँ तो क्या क्या इंक्रीजिंग होगा, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, इसका एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर देखने मिलेगा। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती आती है, इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ते जाएगी, राइट। सेकेंड यहाँ पे क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट। थर्ड यहाँ पे था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाती है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगी एग्जैक्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है समझ में आ गया होगा। एंड सिंपल इस एलिमेंट्स को याद कर लेंगे एक बार लाइन से, या फिर इसको एक शॉर्ट ट्रिक बना करके भी लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।